So hello everyone and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel where rank is a ritual. I hope all of you are doing good. आज का वीडियो होने वाला है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स और वेस्ट बंगाल के पेरेंट्स के लिए जो नीट 2026 के अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं, खासकर जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग कर रहे हैं, WBMCC की अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस एंड कॉल आए हैं बच्चों के, खासकर उन बच्चों के कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनका रैंक जो है वो मान के चलिए 53K से लेके 60K के बीच में है। इन बच्चों का कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है और इनका मेनली जो एंजाइटी और जो नर्वसनेस है वो यही है कि सर क्या हमें कॉलेज मिलेगा और या हमें कॉलेज इस साल नहीं मिलेगा। देखिए, इनका जो नर्वसनेस है इन बच्चों का वो बहुत जायज है मैं बोलूंगा। और इसलिए नर्वसनेस है क्योंकि भले आपकी सीट्स तो काफी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो लास्ट ईयर तो आपका क्लोजिंग जो हुआ था, आप मान के चलिए 47K पे क्लोजिंग हुआ था, 47K से क्लोजिंग हुआ था और इस बार 475 सीट्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसके अलावा 17% टू 7% ओबीसी का रिजर्वेशन कम हुआ है, मतलब जनरल की सीट्स बढ़ी है। बहुत इसका इंपैक्ट कितना होता है वो तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप ये मानो, मैं हर ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि किसी भी कीमत पे अगर हम लोग बात करें बच्चों कि कट ऑफ जो है वो 55K पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 55K पे तो मतलब कोई सको शंका ही नहीं है। अब 55 के कितना ऊपर जनरल जाता है ये देखने वाली बात होगी। क्या 60 को भी क्रॉस कर जाता है? ये भी पॉसिबिलिटी है कि 60 को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन एक डर का बात जो है, एक फियर वाली बात क्या है वो भी बता देता हूं। फियर वाली बात यह है कि इस बार WBMCC में रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। ह्यूज रजिस्ट्रेशन आप मान के चलिए कि होने वाला है, या ऑलरेडी जो एक दिन रजिस्ट्रेशन जो हुआ 14 अगस्त को, ह्यूज रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बार ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग ही करके खुश है। खासकर वो बच्चे जिनका रैंक आप मान के चलिए, जिनका रैंक 10,000 के पास भी है, 10,000 या 10,000 के नीचे, ये भी चाह रहे कि स्टेट कोटा से यार बस MCK मिल जाए, PG मिल जाए, हम खुश है, MCC के थ्रू नहीं जाना चाह रहा है। ये एक मतलब मुझे नया ट्रेंड इस बार की काउंसलिंग के अंदर देखने को मिल रहा है कि बच्चे MCC काउंसलिंग यानी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को सीरियसली ले नहीं रहे, वहां से वो मतलब कॉलेज लेना नहीं चाहते हैं और वो स्टेट की तरफ ज्यादा अलाइंड हो चुके हैं। इसकी वजह से सिर्फ बंगाल ही नहीं, बाकी स्टेट के अंदर भी काफी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया कोटा। ये बहुत बड़ा मतलब ट्रेंड चेंज इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा क्यों हुआ है ये तो मुझे लगता है कि NTA से निराशा, MCC से निराशा, MCA का मतलब डीले करना पूरे के पूरे प्रोसेस को, इसलिए आप मान सकते हैं कि बच्चों का MCC की तरफ जो भरोसा है, NTA की तरफ जो भरोसा है, NMC की तरफ जो भरोसा है वो कम हुआ है। अब इन सब भरोसे के भी ये सब देखिए, रजिस्ट्रेशन ह्यूज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 53K वाले को कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज तो 53K वाले को निश्चित मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निश्चित मिलेगा। लेकिन ये भी बात है कि 55K से 60K में डेंसिटी भी बहुत हाई है, ये भी मान के चलिएगा, यहां पे भी डेंसिटी बहुत हाई है। इसलिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है कि एक्चुअली ये नंबर कहां पे आके गिरेगा, बिकॉज डेंसिटी काफी हाई है। वो जब आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी, स्टेट रैंकिंग आ जाएगी, तब तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। 60 के पार जाएगा, 60 के अंदर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी तो है। 40 से लेके 60 में बहुत डेंसिटी है, ठीक है। आप मान के चलिए कि 10,000 से 40,000 में डेंसिटी वेस्ट बंगाल में होती नहीं है, लेकिन 40 से 60 में डेंसिटी बहुत है। लेकिन स्टेट रैंकिंग लास्ट ईयर से कितना ज्यादा चेंज होता है, क्या लास्ट ईयर से देखो, टॉप खाली टॉप रैंकर्स को देख के स्टेट रैंकिंग नहीं बताई जा सकती है। टॉप में तो चलो कम है,
टॉप रैंकर्स जो हम लोग बोलते हैं 10,000 के अंदर कितने बच्चे हैं, वो तो कम है, लेकिन फिर 10,000 से लेके आपके मान के चलिए 30,000 में बच्चे बढ़े हैं, फिर 40 से लेके आपके 50 में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए 55 के तक भी आप मान के चलिए कि आप चिल फील कर सकते हैं, ठीक है, आप चिलैक्स जिसको आप बोलते हैं जेनजी की भाषा में, चिल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अब 55 से 60 वालों को रियल फियर हो मतलब है कि कहां पे रुकेगा ये, क्योंकि डेंसिटी का भी मैटर है। सिर्फ ये मत समझिए कि स्टेट रैंकिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी कम हुआ है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम तो हुआ है, लेकिन वो हुआ है बिलो 30,000 में, बट 32 आपकी 50 में डेंसिटी है। बट इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि 47 से कट ऑफ मतलब ये कम जाएगा। 100% फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है आराम से आप मान के चलिए 50 को तो टच कर जाएगा। मतलब किसी भी कीमत में अगर मैं राउंड 1 की बात करता हूं तो राउंड 1 में जनरल मान के चलो कि 50 को टच कर जाएगा, ठीक है। ओबीसी भी मुझे लगता है कि 51 के तक तो टच करेगा, ईडब्ल्यूएस क्रॉस कर जाएगा, आराम से क्रॉस कर जाएगा। मतलब किसको, मतलब इट विल गोइंग टू क्रॉस द नंबर ऑफ 1.2 से 1.25 लाख, कुछ भी रह सकता है, तो एग्जैक्ट बताना स्टेट रैंकिंग। एससी मान के चलिए 1.8 प्लस ही जाएगा, 1.8 लाख प्लस जाएगा, ठीक है। एसटी की बात करेंगे, ये भी मान के चलो आपका 6 लाख से 6.2 लाख, मुझे तो लगता है 6.2 लाख से भी प्लस जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि एसटी में भी सीट्स बढ़ रहा है, एससी में भी सीट्स बढ़ रहा है, ओबीसी की जो सीट्स है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट चिल रही है। आपको मैं यही बोल सकता हूं कि आपको डराने की कोशिश करेगा कोई भी काउंसलिंग दलाल, का काम ही यही है कि आपको डराने की कोशिश करेगा कि आप सेमी गवर्नमेंट भर दीजिए, आप पहले ही 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब मैं तो हंसी आती है मुझे, और मुझे तो नहीं पता जाता, जब पेरेंट्स से जब बात होती है तब पेरेंट्स बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात चल रहा है कि केपीसी इस पे मिलेगा। मतलब दलाल का काम ही है आपको डराना, तभी उनकी दलाली चलेगी, आप ये मान के चलिए। तो बहुत सिंपलिस्टिक प्रोसेस है ये काउंसलिंग। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग सेमी गवर्नमेंट को अपनी चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं उनको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है पे करना है। अगर आप पहले राउंड्स में नहीं करना चाहते हैं सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग, आगे करना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि सर हम फर्स्ट में नहीं करा पाए। अब काउंसलिंग दलाल लोग डरा दिया है कि फर्स्ट में नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेकंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप थर्ड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप सेकंड राउंड में भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप थर्ड राउंड में भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट कोटा, स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस एंड फॉर मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट सीट्स, ठीक है। तो वो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपको मैं बहुत सारे वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता देता हूं कि कैसे काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग दलालों के चक्कर में पड़िएगा, फंसा के रख देंगे आपको, आप ये मान के चलिएगा। बहुत इजी है काउंसलिंग प्रोसेस, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कोशिश करिए अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ बातचीत करने की। मैं हमेशा यही बोलता हूं, आप दलालों के चक्कर में पड़िएगा, आपको फंसा के छोड़ देगा, ठीक है। तो काउंसलिंग दलाल और दूसरा होता है कोचिंग दलाल, ये दोनों लोग आपको फंसाने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको, मैं तो बहुत कम लोग ही काउंसलिंग करते हैं, अगर आपको फिर भी पेड काउंसलिंग लेनी है, ऐसे तो लेनी नहीं चाहिए, बट मैं बोलता हूं कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फॉर द पेड काउंसलिंग। मैं ले लूंगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह, और जो भी आपको डाउट्स है वो आपको क्लियर कर दूंगा। और फर्स्ट राउंड इज फर्स्ट राउंड, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद काउंसलिंग बंद हो जाता है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग चलता है, फिर थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोला जाता है वो भी काउंसलिंग चलता है, और तब तक सीट्स नहीं बढ़े तो स्ट्रे वैकेंसी में भी सीट्स भरी जाती है। इस बार देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि स्ट्रे में कितनी सीट्स खाली रहती है और कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। स्टेट रैंकिंग से कितना ऊपर आपका, क्या 300 के जैसे 300 जनरली स्टेट रैंकिंग से 300 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल रहा होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो क्या इस बार वो चीज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके रखिए। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मैं देते रहूंगा और आपको अवेयर करते रहूंगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जिनको भी ड्रॉप बैच में जाना है
ड्रॉपर बैच में, नीट ड्रॉपर में जाना है, अगेन कोचिंग दलालों के चक्कर में पड़ के गलत बैच मत चुन लीजिएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में आपकी ऑलरेडी 180 आउट ऑफ 180 आ रही है, सॉरी 360 आउट ऑफ 360 आ रही है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी बायोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स है, ठीक है, उनको कोई बायोलॉजी का कोचिंग जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ बायोलॉजी ऑफलाइन क्लास, कोई ऑफलाइन क्लास की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने सुपर 30 बैच में आप समझिए कि हम लोग लेके आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो। 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में आपको आदित्य सर पढ़ा के दिलवाएंगे और केमिस्ट्री में मैं आपको 180 आउट ऑफ 180 दिलवा रहा हूंगा, ठीक है। तो जिसको भी, जिसका 300 के ऊपर नंबर है, आपको इस साल अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है, पता तो लगी गया, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। आप आके इस सुपर 30 बैच का हिस्सा बन जाइए, ऑफलाइन बैच फॉर कोलकाता स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। और अगर आप कोलकाता के हैं तो ऑफलाइन जुड़ जाइए, और अगर मान लीजिए आप कोलकाता के बाहर के हैं तो फिर तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बैच बेटा एकदम टारगेटेड बैच है, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इसमें क्लास करेंगे। इसके हम लोग जनरली टाइम नहीं मिलता है, बट इसका फीडबैक वीडियो भी हम डालते रहते हैं। इसमें बेटा बहुत रगड़ के आप मान के चलिए कि पढ़ाई आपकी होती है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ और बच्चे जिनका स्कोर काफी हाई है, उनके लिए हमारा जीएमसी बैच भी ओपन है। तो जीएमसी बैच का फायदा ये है कि ये कंप्लीट ऑनलाइन है, ये कंप्लीट ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं हमसे क्लास, तो हम तो बोलेंगे ऑफलाइन करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो फिर बेटा मैं बोलूंगा कि आपके लिए बेस्ट बैच जो है ये वाला बैच है, ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। और आप मान के चलिए इस बैच में भी अगर आपको पढ़ना है, आप इस नंबर पे हमें संपर्क करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। और यहां पे बेटा आपकी फुल फीस जो है वो 30,000 है, और यहां पे आपकी गारंटी जीएमसी की मिलती है, नहीं जीएमसी होने पे पैसा फुल रिफंड हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो वेस्ट बंगाल के लिए, अभी मान के चलिए कि 19 अगस्त, आज हो गया आपका 16 अगस्त, 19 अगस्त तक एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको उस दिन सटीक तरीके से बता पाऊंगा कि राउंड 1 पे हम लोग कहां पे रहेंगे, और ओवरऑल भी क्या रैंक जो है वो आपको जाते हुए दिखेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ का, क्या क्लोजिंग रैंक होगा कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज ये मुझे लगेगा। तो मैं आपको कॉलेज वाइज भी वो चीज बता रहा हूंगा, बिल्कुल डरिए मत और काउंसलिंग दलालों के चक्कर में मत पड़िए। काउंसलिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसको कि काउंसलिंग दलाल जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं वो करते हैं, और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अपना फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, वो कोशिश करिए कि खुद ही भरे, उसमें बहुत ज्यादा आप दूसरों का हेल्प मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये काउंसलिंग दलाल आपकी गलती को, आप जानबूझ के लोग क्या करते हैं, बहुत किसी किसी से लाखों रुपए ले लेते हैं, और आपके रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा होगा, लेकिन आपका फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे ताकि उसको सीट दिला पाए। बहुत ज्यादा ये लोग मतलब गंदगी मचाता है। आप ये मान के चलिए कि आप 20,000 रुपया दिए हैं और कोई लेके आ गया है 2 लाख रुपया दे दिया है, तो आपका 20,000 वाला का क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलती करेगा तब तो उसको सीट दिलवा पाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि काउंसलिंग दलालों से बच के रहिए, आराम से मेरी वीडियो को देखिए, समझिए, मैं जैसा जैसा बोलता हूं वैसा वैसा करिए। आपको कॉलेज अगर मिलना होगा तो डेफिनेटली मिलेगा, कोई पैसा लेके आपको कॉलेज नहीं दिलवा सकता। इस माइंडसेट को दिमाग में जरूर भरिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।